कानफी का तुम्हें तारुफ करवाएं। अल हिदाया ये फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर तरीन किताब है। उर्दू में इसका तर्जमा मुफ्ती जमील ने किया है, जो दारुल इशाद कराची से छपा है। इसकी पहली जिल्द में लिखा हुआ है इन्नल हिदायत कल कुरान, ये हिदाया कुरान की तरह है। अल्लाह की कसम है, ये तौरात ज़बूर इंजील आसमान से उतरने वाली किताबें हैं, लेकिन हमारा अकीदा है कि ये आसमानी किताबें कुरान की तरह नहीं है, लेकिन इनका ये अकीदा और नजरिया है कि ये कुरान की तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये मुनाज़िर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर तरीन किताब हिदाया उस पर एतराज़ कर रहे हैं, और एतराज़ करते हुए कहता है कि हिदाया के बारे में एक शेर ज़िक्र कर रहे हैं कि इस शेर के अंदर हिदाया को कुरान के बराबर करार दिया गया, और वो शेर इन्नल हिदायत कल कुरान, सिर्फ इतने तक इन्होंने ज़िक्र किया। और फिर कहा है कि तौरात ज़बूर इंजील ये भी कुरान के बराबर नहीं है, तो हिदाया कहाँ पर कुरान के बराबर होगा। हज़रत ने चूँकि बहुत ज़्यादा ख़यानत से काम लिया है और फ़िक़्ह हनफ़ी की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इसकी दुश्मनी न होती तो ज़ाहिर है वो इस बात को पूरा नकल करता और फिर इसकी हकीकत तक पहुँचता, और अगर ज़ाहिर है पूरी बात नकल करता तो फिर इसको कोई इश्काल ही ना होता। लेकिन चूँकि दुश्मनी इतनी है कि इस वजह से वो आधी बात नकल कर रहे और आधी नहीं कर रहे, और लोगों के जहन को भी गंदा कर रहे हैं। मैं आपके सामने इसी हिदाया की जो शेर ये ज़िक्र कर रहा है, मैं वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। शेर क्या है कि पूरा शेर सुने। इन्नल हिदायत कल कुरान क़द नसखत, ये एक जुमला, इन्नल हिदायत कल कुरान क़द नसखत मा सन्नफ़ु क़ब्लहा फ़ी शरअ मिन कुतुबिन, ये जुमला है। पूरा शेर ये है कि इन्नल हिदायत कल कुरान क़द नसखत मा अल्लफ़ु क़ब्लहा फ़ी शरअ मिन कुतुबिन, ये पूरा शेर है। इसका तर्जुमा क्या है, अब सुने। इसका तर्जुमा ये है कि इन्नल हिदायत कल कुरान, कि बेशक हिदायत कुरान की तरह है। क़द नसखत, इस तौर पर यह नहीं है कि कुरान के मुकाबले में। क़द नसखत मा क़ब्लहा मा अल्लफ़ु क़ब्लहा फ़ी शरअ मिन कुतुबिन, यानी इससे पहले शरीयत में जो किताबें फ़िक़्ह के बारे में लिखी गई है इसको उन्होंने मनसूख कर दिया है। इसको आसान समझे, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस शेर के बारे में सही वजाहत करता हूँ। बात यह है कि ये जो कुरान करीम है ये तालीफ़ात के उस कबील में से नहीं है। मतलब ये है कि जिस तरह शरीयत में अल्लाह ताला ने किताबें उतारी है, पहले तौरात उतारी, फिर ज़बूर उतारी, फिर इंजील उतारी, तो ये भी शरई किताबें थी और आसमानी किताबें थी। लेकिन हर किताब जब दूसरी आती है तो पहले वाले मनसूख हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पहले तौरात नाजिल हुई थी तो ज़बूर आने के बाद तौरात मनसूख हो गई। इसी तरह ज़बूर अगर नाजिल हुई तो इंजील नाजिल होने के बाद इंजील भी मनसूख हो गई, तौरात भी मनसूख हो गई। फिर आखिर में जब कुरान नाजिल हुआ तो इस कुरान ने पिछली सारी किताबों को नसख कर दिया, मनसूख कर दिया। तो अब बाकी किताबों पर अमल जायज़ नहीं है जब तक कोई कुरान मौजूद है। और चूँकि ये जो कुरान है ये तालीफ़ात के कबील से है, मतलब ये कि ये किसी ने लिखी नहीं है बल्कि बराह रास्त अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। तो इसलिए ये जो बाकी किताबें हैं इसके लिए कुरान नासिख है और बाकी किताबें मनसूख है। तो कुरान के आने के बाद ये जो कुरान है इसने बाकी सारी पिछली किताबों को मनसूख कर दिया। तो जब कुरान का ये मामला है तो एक जो शायर है वो इस हिदाया की तारीफ़ करते हुए ये कहता है, यानी सिर्फ तशबीह देता है, यह नहीं है कि कुरान के मुकाबले में इस हिदाया को पेश कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ तशबीह देता है कि जिस तरह कुरान ने पिछली किताबों को, आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया, तो ऐसे ही हिदाया जो किताब है ये भी फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर ऐसी मोतबर तरीन किताब है कि इसी फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल पर जो पहले किताबें लिखी गई है उन सारी किताबों को इसने आकर मनसूख कर दिया। यानी क्या मतलब है कि इन मसाइल पर क्योंकि और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है, तो इस वजह से वो जो किताबें थी, हिदाया ऐसी जामे किताब आ गई है कि अब हिदाया पढ़ने के बाद इंसान को उन किताबों की ज़रूरत ही नहीं रहती। यही वजह है कि जो बंदा हिदाया पढ़ता है उसमें चूँकि उन्होंने साफ़ तौर पर, वाज़ेह तौर पर मसला भी लिखा गहराई के साथ, और फिर उसके साथ उन्होंने अक़ली दलाइल भी लिखे और नकली दलाइल भी लिखे। और ये जामयत मेरे ख्याल से किसी और किताब के अंदर इतनी वजाहत के साथ नहीं है।
تو اس لیے جب ہدایہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہے، تو جب ہدایہ آ گیا تو اس نے اسی فقہ حنفی کے اندر جو کتابیں موجود تھیں ان سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح اور پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی، منسوخ ہونے میں نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ صرف قرآن کے ساتھ اس بارے میں تشبیہ ہے کہ جیسے قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کیا ہے جو آسمانی تھی، تو ہدایہ نے بھی اس سے پہلے جو فقہ حنفی میں لکھی گئی کتابیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے۔ اب اس شعر کا ترجمہ دیکھیں، ان الہدایت کالقرآن، بے شک ہدایہ قرآن کی طرح ہے، قد نسخت، تحقیق اس نے منسوخ کر دی ہے، ما الف قبلها فی الشرع من کتب، اس سے پہلے جو شرعی مسائل کے اندر، یہ مطلب ہے یعنی فقہی جو مسائل ہے، شرعی مسائل ہے، ان کے اس میں جو کتابیں پہلے لکھی گئی تھی یا جو لوگوں نے لکھی تھی وہ کتابیں اس نے منسوخ کر دی، کیونکہ یہ ایسی جامع کتاب آ گئی ہے۔ یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ مصنف، یہ مناظر صاحب جس پر اپنے لوگوں نے ایک فتنہ ہونے کا جو فتویٰ لگایا ہے، میرے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، کیونکہ یہ ایک فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اس لیے فقہ حنفی کی دشمنی میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دشمنی میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک جو پورا شعر تھا اسی کو آدھا نقل کر کے اپنا ایک بغض اور اپنی گندگی کو ظاہر کیا ہے اور لوگوں کی ذہنیت کو بھی خراب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے فتنہ گر لوگوں سے محفوظ رکھے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔